हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम नए उस कक्षा 10 हिंदी पाठ 4 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दोनों पाठों की क्लास ले ली है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो देख लेना। और तीसरे पाठ के प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे क्योंकि वो आपके टीएमए के हैं, इसलिए उस पाठ के प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे। सीधा आपको पाठ 4 के नोट्स याद करना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि ने किन्हें पुरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने आलसी लोगों को पुरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है। किसे कहा है? आलसी लोगों को पुरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आह्वान कविता के माध्यम से देश की जनता को किसकी प्रेरणा देता है? तो इसका उत्तर है, आह्वान कविता के माध्यम से देश की जनता को जगा कर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है। किसे देता है? जगा कर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स हमारी कोचिंग के बिल्कुल फ्री में आपको क्लास मिल रही है, इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो तीसरा प्रश्न है, भाग्यवादी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जो व्यक्ति परिश्रम न करके केवल भाग्य के सहारे सब कुछ प्राप्त करना चाहता है उसे भाग्यवादी कहते हैं। केवल भाग्य के सहारे सब कुछ प्राप्त करना चाहता है उसे क्या कहते हैं? भाग्यवादी कहते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में, परिश्रम न करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए कौन दोषी है? तो इसका उत्तर है, परिश्रम न करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए हम स्वयं दोषी है, हम खुद दोषी है, ये कहा गया है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती काव्य में किसकी प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर है, मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती काव्य में अंधकार और निराशा से जूझने की प्रेरणा मिलती है। किसकी प्रेरणा मिलती है? अंधकार और निराशा से जूझने की प्रेरणा मिलती है। चलिए छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, जो कभी पीछे थे वो कैसे आगे बढ़ गए? तो उसका उत्तर है, जो कभी पीछे थे वो कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ गए। आप भी बढ़ सकते हो कठिन परिश्रम करके। सातवां प्रश्न है, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो पंक्ति का आशय है? तो इसका उत्तर है, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो पंक्ति का आशय ये है कि अनेकता होने पर भी एकता है हो, अनेकता होने पर भी एकता हो। चलिए आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, उपमेय किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, कविता में पंक्ति की जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। चलिए नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, आह्वान पाठ के लेखक का नाम बताओ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली साल भी बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इसलिए आपको ये याद करना ही है। आह्वान पाठ के लेखक का नाम मैथिली शरण गुप्त है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।